चले जी, अभी आ गई गाड़ी में, भाग के आके गाड़ी में बैठी हूँ। हालांकि 2 कदम का सिर्फ फासला था, वो 2 कदम भी इस बारिश की वजह से ना चलना फिरना मतलब ना वो जिसको कहते हैं मुश्किल हो गया था। तो अभी जा रही थी ज़िशान को ड्रॉप करने के लिए और वेदर इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। जल्दी से आके गाड़ी को स्टार्ट किया ताकि जल्दी थोड़ी सी गर्म हो गाड़ी और थोड़े आराम से आप जा सको, ठीक है। और मार्च जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना लंबा मार्च हो गया, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मार्च में दुनिया के सारे काम हो गए, यकीन करें। तो अभी जाते हैं ज़िशान को ड्रॉप करने के लिए। तो आप लोगों को जी गुड मॉर्निंग कहती हूँ और आज के व्लॉग में करती हूँ वेलकम। आई होप आप लोग भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के पास कैसा वेदर है। तो हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। अभी जा रही मैं ज़िशान को ड्रॉप करने और अभी फिर उसके बाद देखते हैं क्या करें। चलो जी, यहाँ पर ज़िशान को ड्रॉप करके मैं आ गई थी। इतना यकीन करें ख़राब वेदर है कि आपकी सोच है, यकीन करें इतना ख़राब वेदर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता बनाया था, वो मैंने बनाया था एग और आवाकाडो के साथ ना अपना बर्गर बनाया था। साथ में मेरे पास आप देख रहे होते हैं हमेशा को जो होती है ना ब्लैक कॉफ़ी होती है। अच्छा जी, इधर आप देख रहे हैं कि ज़िशान अपने कपड़े अभी दिखाने लगा था। इसने अपने ऑर्डर किए हुए थे कपड़े, ठीक है। और अब इसने ऑर्डर किए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि समर आ गया, समर के कपड़े बस इसने ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था बड़ी अच्छी सी जो शर्टें थी वो टीके मैक्स से ये लेके आया था। बड़ी प्यारी सी शर्टें थी, एक बैगी थी और एक बिल्कुल टाइट वाली जो होती है, क्योंकि वो जिम वगैरह जाता है। टाइट वाली भी इतनी प्यारी लग रही थी और बैगी अपनी जगह पे अच्छी लग रही थी। दोनों शर्ट्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और आज इसने फिर ये अपने समर के जो है ना अभी मंगवाए हैं इसने शॉर्ट्स और साथ में शर्ट जो है ना मंगवाई है इसने। ये देखें, ये वाली बहुत प्यारी लग रही थी, वो इसने पहना। वो कहते हैं ना अपना अपना शौक होता है हर एक का। इसको बहुत ज़्यादा शौक है नए नए कपड़े हर वक्त। आप अक्सर मेरे व्लॉग में देखते हो कि मैं ज़िशान के बता रही होती हूँ कि हमने कपड़े लेने जाना है, तो इसके कपड़े लेने जाना है, इसकी शर्टें लेने के लिए जाना है। कई दफ़ा मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शौक है अच्छी अच्छी शर्टें, अच्छे अच्छे कपड़े जो होते हैं ना वो पहनने के, जीन्स अच्छी अच्छी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो पहनने का इसको बहुत शौक होता है। और ये भी होता है कि ज़ाहिरी बात है कश्यप भी जॉब करती है तो वो भी अक्सर इसको मतलब हर मंथ जो है ना इसको हर महीने इसको आदत है कुछ ना कुछ लेने की। और वो अक्सर जो इसको ना हर मंथ जो है ना कुछ लेके देती है। और ये वाले भी उसी ने इसको मतलब मुझे बता रहा था कि मैंने ईद से पहले के ऑर्डर किए हुए थे और अभी मेरे आए हैं ये कपड़े, ठीक है। ये भी इसको कश्यप ने लेके दिए थे और बहुत ही प्यारे थे। तो यही बात होती है कि अगर बड़े बहन भाई आपके हों तो वो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, ये वाले ना मैंने इसकी लगाई थी रेसिपी आपके लिए मैंने उस पर लगाई थी, ये शॉर्ट पे लगाई थी इसकी रेसिपी मैंने। जो एयर फ्रायर में मैंने ये चिकन बर्गर बनाए, चिकन चीज़ बर्गर बनाए थे। जो मैंने आप लोगों को चिकन के कबाब दिखाए थे ना, उन कबाब जो लंबे लंबे कबाब बनाए थे ना, उन कबाब के साथ मैंने ना ये बर्गर बनाए हैं। ये क्योंकि ये उसामा ज़िशान नहीं खा रहे थे, ये एक कश्यप ने लेना था और एक मैंने लेना था। साथ ही हमने जल्दी से एयर फ्रायर में फ्राइज़ बनाए और फिर हमने ये अपने बर्गर जो है ना इंजॉय किए। उसके बाद हम लोगों ने जाना था, जैसे कि मैं बता रही थी कि फ़नल हम उस दिन भूल के आ गए। जिस ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे वो भूल के ही आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें हमारे जो थे ना ये रेडी हो चुके थे, अपने बर्गर हमारे तैयार हो गए थे। तो ये हम खाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे लेने के लिए अपनी चीज़ें। चलो जी गाइस, कल इतना अच्छा वेदर था ना, सिर्फ हवा चल रही थी लेकिन वेदर सारा दिन इतना नाइस था कि बाहर निकलने को बंदे का दिल करता था। और अभी जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोगों ने मैंने बनाए थे चिकन बर्गर्स चीज़ के साथ और साथ में फ्राइज़, वो हम लोगों ने खाए हैं माशाल्लाह से। यही हमारा लंच था। तो रमज़ान के बाद अभी वो रूटीन भी नहीं बन रही कि आप एकदम से मतलब खाना पीना शुरू कर दें। तो अभी वो खा के तो अभी निकले हैं बाहर। तो फाइनली आज फ़नल भी देखेंगे, ठीक है। और जो एक दो और चीज़ें रह रही हैं वो भी लेते हैं। वीकेंड है और आज मार्केट्स भी जल्दी बंद हो जाएंगी। अभी जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, हम यहाँ पे ना गए हुए थे स्टॉकपोर्ट वाली जो प्राइम मार्क है ना, हमने सोचा कि वहाँ जाके ना बाथरोब वहाँ पे नहीं हमने देखा था। हमने कहा चले बाथरोब वहाँ पे जाके देखते हैं शायद हमें मिल जाए। तो ये देखने के लिए आए थे। हमने कहा चले यहाँ पे जाते हैं, कुछ जो चीज़ें रह रही हैं वो यहाँ से देख लेते हैं। और सबसे एक और ज़रूरी चीज़ भी थी वैसे हमारी अपनी ज़िंदगी में ना, वैसे आप इस बात से रिलेट करेंगे, हम लोग अक्सर हर चीज़ को कह रहे होते हैं मुझे ये भी चाहिए थी, इसकी भी मुझे बड़ी ज़रूरत थी, ये चीज़ भी मुझे चाहिए थी। तो वही मैं बात अभी करने वाली थी कि मुझे बहुत दिनों से ना मैं ढूंढ रही थी नेल कटर जो होता है ना। पहले मैं नेल कटर लिया करती थी, उसके साथ ही शेप देने के लिए और नेल को अंदर से साफ करने के लिए उसके साथ ही 2-3 उसके ना हिस्से से बने हुए होते थे, शायद आप लोगों को भी पता होगा।
जो लोग जिन लोगों ने रखे हुए हैं नेल कटर, ठीक है, हर एक नहीं रखा हुआ होता है, तो वो ना उसके अंदर उसकी शेप वगैरह बनाने के लिए भी और वो सारा कुछ एक ही नेल कटर के अंदर ही लगा हुआ होता था। और आजकल के नेल कटर मैंने देखे हैं इस तरह के हैं, इतने हमारे घर नेल कटर पड़े हुए हैं ना, लेकिन हर नेल कटर में वो चीज़, किसी भी नेल कटर में ना वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ नेल कटर है, लेकिन उसके अंदर वो कोई भी चीज़ नहीं उसके साथ अटैच की हुई उन्होंने बिल्कुल भी। अच्छा, प्राइम मार्क में ना एक पूरा, आप लोगों को पता है कि जो जाते रहते हैं प्राइम मार्क, वहाँ पे पूरा एक हिस्सा बना हुआ होता है जिसमें सारी ये चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भी आपकी जो वॉशरूम से रिलेटेड होती हैं, जैसे पाँव वगैरह साफ़ करने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, फेस के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं ना वहाँ पे मतलब लगी हुई होती हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे जाके देखूंगी, मैंने कहा यकीनन वो पूरा, अगर मैंने कहा नेल कटर नहीं मिलेगा, एक छोटी सी किट होती है, तो मैंने कहा वो ले लूँगी। अच्छा, प्राइम मार्क में जब भी आप जाते हैं ना, हमेशा आप देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों पे ना डिस्काउंट्स लगी होती हैं। अच्छा, वो किट भी नहीं मुझे मिली थी, उसके अंदर वो किट छोटी सी होती है, आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर सारी नेल्स वगैरह साफ़ करने के लिए और इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी लगी हुई होती हैं, वो पूरी किट होती है। लेकिन आज उस प्राइम मार्क में वो वाले उस हिस्से में ना सारी चीज़ें ख़त्म की हुई थी उन्होंने। कभी कभी ऐसे ही होता है, कभी कभी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हम समझते हैं कि हमेशा होती हैं, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल ही ख़त्म हुई होती हैं। और आज उस एरिया में कुछ भी नहीं था, वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ना ये लगी हुई हैं दिसंबर में जो इनकी मार्केट्स लगती हैं टाउन में, ये भी इनका टाउन है स्टॉकपोर्ट का, तो यहाँ पे इन्होंने अभी तक ये मार्केट्स लगी हुई और उन्होंने, मुझे लगता है कि हमेशा के लिए यहाँ पे ही रख लिया, लेकिन बड़ी नाइस लग रही है, मतलब ये टाउन भी ना अपनी एक अपनी इसकी ये खूबसूरती है। अच्छा, यहाँ पे ये जेडी जो है ना बिल्कुल न्यू बनी है अभी, ठीक है, यहाँ पे, और पाउंड लैंड भी इसके साथ ही बनी है नई वाली, ठीक है। तो हमें उधर बताया उसने कि शायद ना आपको पाउंड लैंड में मतलब ना मिले, फनल भी मिलेगी आपको वहाँ से। अंदाज़ा करें कि पाउंड लैंड पे भी फनल नहीं थी। हमने उनसे पूछा कि आपके पास फनल है, उन्होंने कहा नहीं। फिर हमें वापस आके हमने अपने ही पाउंड शॉप से जाके फ़नल ली थी और फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़नल मिल गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थी। और उसके बाद ये देखिए, हमने आजदा से पहले हमने कहा चलिए आजदा से भी जाके देखते हैं। और बेकरी का एरिया किस किस को बड़ा पसंद है, यहाँ पे ये देखें बेकरी की सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, और ऐसे फ्रेश चीज़ें जब बन रही होती है ना तो क्या ही खुशबू होती है, यकीन करें। अच्छा, इधर से ना एक दफ़ा कशफ एक ना केक लेके गई थी, ये तो नॉर्मल केक दूसरे लगे हुए थे क्रीम वाले, वो केक आज तक नहीं हमें मिला। हम इसको कह रहे थे कशफ तुम कहाँ से लेके आई थी, वो भी आज देख रही थी, कह रही थी उस दिन पड़ा हुआ था लेकिन अब तो वो कभी केक नज़र ही नहीं आया। वो इतने मज़े का केक था, हमारी सारी फैमिली ने कहा कि जी ये वाला केक तो दोबारा हमने लेके ही आना है। हम एक दो दफ़ा लेने भी गए हैं, लेकिन वहाँ से हमें वो केक नहीं मिला। अच्छा, ये वाले ना आते हुए आजदा से ही मैंने ना, ये भी एक टिप होती है, हम लोग ऐसे ही बैग में, मैं भी अक्सर यही करती हूँ कि इसमें ही जो बैग होता है ना इसका, जो चिप्स वगैरह होते हैं ये वाले जो होते हैं, ठीक है, क्रैकर्स जो होते हैं, मैंने कहा ये हमेशा ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इनको किसी भी कंटेनर में बंद करके रख देना, फिर वो जो उनकी असल जो होती है ना वो मतलब जो है ना ख़त्म नहीं होती, जैसे वो उनका वो खस्तापन होता है ना वो नहीं ख़त्म होता। और यहाँ पर ये देख लें फाइनली फ़नल आ गई थी, तो मैंने अभी इसमें ऑयल भी डालना था। सबसे पहले मेरा बाहर से आई हूँ ना तो मेरा इतना मतलब दिल घबरा रहा था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इतनी ठंड बाहर और इतना गंदा मौसम की आपकी सोच है। आते ही मैंने कहा सबसे पहले, बाकी काम मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं तो अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। और मैंने आस्था से वो लिए थे चिप्स लिए थे, मैंने कहा चलें वो ले के ना साथ में, ये देखें मेरा कॉम्बो देखे ज़रा, कॉफ़ी के साथ चिप्स ले के मैंने ना थोड़ी देर के लिए मैं बैठी। मैंने कहा थोड़ा सर में दर्द होने लग गई है बाहर का मौसम देख देख के ना, इस तरह का यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है इस तरह के मौसम को देख देख के बंदा। मैं कहती हूँ कुछ जिस दिन भी मौसम अच्छा होता है ना, यकीन करें इतना अच्छा वो दिन गुजरता है ना, बंदा फ्रेश फील करता है। और साथ ही बस वो सुबह सुबह जब उठो तो आगे से फिर ये वेदर बना हुआ था ना, मैं कहती हूँ कि बंदे का मूड ही ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मैंने कहा चलें जी बनाते हैं साथ में कॉफ़ी, और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती हूँ, बैठती हूँ। मैंने टीवी चलाया, थोड़ी देर के लिए बैठी और बैठ के मैंने ये खाए और फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया। चलो जी, फाइनली 3 दिनों के बाद मैंने ये ऑयल भी जल्दी से डाला इन बोतलों के अंदर, क्योंकि इन तीनों में ख़त्म हुआ था। आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक की बोतल होती है ना, चाहे वो बड़ी भी हो, उसमें से डालना ना कि कुछ भी आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप वो जो आपने देखी थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी जो कैन थी पूरी ऑयल की, ठीक है, तो मैंने कहा वो तो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो गया, फ़नल होना तो बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, आज बहुत ही दिनों के बाद हम बनाने वाले थे आलू गोभी। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आलू गोभी मतलब 2-3 सब्जियां इकट्ठी आ गई थी, आज आलू गोभी की बारी आ गई थी। बीच में लैम वगैरह का बनता रहा, कीमा वगैरह बनता रहा, तो मैंने कहा चलें आज आलू गोभी भी बनाते हैं, ताकि क्योंकि कुछ सब्जियां होती हैं ना बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती हैं और बारी नहीं आती उन सब्जियों की।
ठीक है। अच्छा जी, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस वो घर में तो टिकने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि आप सारा टाइम बाहर ही आपका गुजर जाता है। ठीक है, तो ये जी चीज़ें भी मैं समेट रही थी यहाँ पे, ये वाले भी मैं इसके अंदर डालने लगी थी, क्योंकि ये भी मतलब अगर बाहर पड़े रहे तो आपको पता है कि बिल्कुल नरम नरम से हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं समेटती हूँ और ये आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।